हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज के समय में रिश्तों को बचा पाना बहुत ही मुश्किल है और टूटते हुए रिश्तों को बचा पाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसमें भी कोई समझदारी नहीं है कि हमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। हमने अपने टूटते हुए रिश्तों को बचाने के लिए कुछ सोचा ही नहीं, कुछ कदम ही नहीं उठाए, क्योंकि धीरे धीरे ये रिश्ते ही इनमें एक ऐसी दरार पड़ जाती है कि वो दरार वो खाई का काम करती है और रिश्ता टूटने में देर नहीं लगती। दोस्तों, ये रिश्ता टूट जाता है जब हम कोई प्रयास ही नहीं करते, जब हम कोई सोचते ही नहीं हैं और हम हमेशा ये सोचते रहते कि पहल मैं ही क्यों करूं, मेरा पार्टनर कोई पहल क्यों नहीं करता है, मैं ही हर बार क्यों पहल करूं, मैं ही क्यों अपने नीचा देखूं, हर बार मैं ही मनाती हूँ या मैं ही मनाता हूँ। जब हम ये सोचते हैं तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने इस टूटते हुए रिश्ते को हम कैसे बचाएं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि हम अपने टूटते हुए रिश्तों को भी बचा सकते हैं और इसको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। और अब आता है फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अपनी गलती मानिए और मानने के साथ साथ उसका एहसास भी करिए कि आपने क्या गलती की है। क्या करते हैं दोनों लोग, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से या तुम्हारी वजह से, और मतलब यहाँ तक कि अपनी गलती को मानते तक नहीं है। गलती मानना, देखिए, गलती मान लेते हैं, सॉरी बोलते हैं, वो गलती मानना नहीं होता है। उसका एहसास करना कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो हमारे रिश्ते के बीच में दरार पड़ रही है, हमसे ऐसी क्या गलतियां हो रही है, उसको सोचिए, उसका एहसास करिए ताकि वो दोबारा से नहीं हो। देखिए, सॉरी बोलने से आपकी गलती ख़त्म नहीं होती है कि आपने अपने पार्टनर को सॉरी बोल दिया है। उसका एहसास होना ज़रूरी है। उसको आपको देखना है कि आप क्या गलती करते हैं और अपने मन में उसको सोचिए कि मैं इसको दोबारा से नहीं करूँगा। और अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, आपस में बातचीत बंद नहीं करना है, क्योंकि जब भी कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या होता है कि दोनों लोग बातचीत बंद कर देते हैं तो एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है और गैप ही ये धीरे धीरे एक हमारी दूरियां बन जाती हैं। यही एक खाई का काम करता है कि आपस में बातचीत नहीं होती है। देखिए, लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, दो बर्तन होते हैं वो खड़कते ही हैं, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हफ्तों या महीनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। आपको अपनी बातचीत बंद नहीं करनी है। रात गई और बात गई, ये होना चाहिए। कोई बात नहीं, लड़ाई हो गई है, आपस में कोई कहासुनी हो गई है, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े को जहाँ जिस टाइम हुआ है उस टाइम ही उसको वहीं पर ख़त्म कर लीजिए। आपस में बातचीत करना बंद मत करिए। कोई बात नहीं, ये सोचकर कि कोई नहीं, लड़ाई झगड़े सभी में होते हैं, तो अपना वहीं पर ही लड़ाई झगड़े जब भी हुए तो उसको वहीं पर ही फिनिश कर दीजिए। और अब आता है थर्ड पॉइंट है कि माफ़ करना भी सीखिए। देखिए, क्या करते हैं हस्बैंड वाइफ की गलतियां हो जाती हैं, सामने वाला एक सॉरी बोल रहा है लेकिन उसको माफ़ नहीं करेंगे। तुमसे गलती हो गई, लेकिन हम उसको ये दिखाएंगे कि तुमने पता नहीं कितनी बड़ी गलती की है, तुमने पता नहीं क्या कर दिया है, तो उसको बस गुस्से में मुंह चढ़ाएंगे। अरे, जब एक आपसे सॉरी बोल रहा है या एक आपको मना रहा है या नहीं भी मना रहा है, आप खुद से मान जाइए, लेकिन एक दूसरे को माफ़ करना भी सीखिए। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि गलतियाँ इंसानों से होती है और इन गलतियों को माफ़ करना भी सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बना रहे, चाहते हैं कि आपके बीच प्यार बना रहे, तो गलतियों को माफ़ करना भी सीखिए, गलतियों को इग्नोर करना भी सीखिए। जो भी होता है, आपस में कुछ कहासुनी हो जाती है तो उसको इग्नोर करना भी सीखिए। और अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि माफ़ी मांगने में शर्म कैसी। दोनों लोग क्या करते हैं कि माफ़ी मांगने में ही शर्माते हैं कि मैं क्यों छोटा बनूं, मैं क्यों उससे माफ़ी मांगूं, या हर बार मैं ही क्यों माफ़ी मांगूं, ये क्यों नहीं मांगता है। हम ये हमेशा यही सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर एक नहीं मांगता है, रिश्ता तो आपका भी है ना, आप भी तो उसको बचाना चाहते हैं, आप भी तो दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, तो पहल आप ही क्यों नहीं करते हैं। आप ही माफ़ी मांग लीजिए, आपका जाता ही क्या है। अगर आप अपने पार्टनर को मना लेंगे, अगर आप आपने गलती नहीं भी की है लेकिन आप उस मामले को वहीं पर ख़त्म कर देंगे, तो आपका जाता क्या है और आपका रिश्ता तो बन जाता है ना। और सामने वाले को भी लगता है कि हाँ, ये माफ़ी मांगती है या मांगता है, मतलब कोई बात नहीं, यहीं पर इसको ख़त्म कर देते हैं। बढ़ाने से ज़्यादा आप माफ़ी मांगकर उस प्रॉब्लम को वहीं पर ख़त्म कर दीजिए। और अब आता है नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट।
दोनों लोगों में कभी भी झगड़ा होता है तो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते रहते हैं। झगड़ा हुए 2 दिन 4 दिन 8 दिन हो गए, लेकिन प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते रहते हैं। जब भी बैठते हैं बस उस झगड़े की ही बात करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा था, या तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या उन्होंने मुझे ऐसा कहा था मैंने इसलिए ऐसा किया। मतलब अपनी उस प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते रहते हैं। और दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या होती है, प्रॉब्लम एक ऐसा कूड़े का ढेर होती है जिसको जितना कुरेदा जाए, जिसको जितना छेड़ा जाए उतनी ही बदबू आती है, उतने ही हमारे बीच दूरियां आती हैं अगर हम उसी को डिस्कस लगे रहेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे ही आपकी कोई प्रॉब्लम या कभी भी लड़ाई झगड़ा आता है उसको वहीं पर ख़त्म कर दीजिए और दोबारा से रिपीट मत करिए। रात गई बात गई झगड़ा ख़त्म। ऐसा नहीं कि आप उसी को बार बार डिस्कस कर रहे हैं, उसको डिस्कस करना बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में टूटते रिश्ते को बचा पाए तो आपको अपनी प्रॉब्लम को बार बार डिस्कस नहीं करना है। आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी गुस्से में हो तो कोई भी ऐसा कदम ना उठाए, हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब भी कभी गुस्से में होते हैं ना, अगर कोई सामने वाला कोई बात कहता है और वो अगर तरीके से ना कही जाए तो वो भी उसको कड़वी लगती है। और चाहे वो कितनी ही अच्छी बात कर रहा है लेकिन तरीका उसका अगर ठीक नहीं है, वो उसको गुस्से में या कुछ भी ऐसे कह रहा है तो वो उसको कड़वी लगती है। इसलिए कभी भी आप गुस्से में होते हैं तो समझदारी से बोलना चाहिए, समझदारी से बात करना चाहिए। क्योंकि गुस्से में उठा हुआ कदम ना दोस्तों कभी कभी हमारा ऐसा कदम उठ जाता है वापस नहीं आता है। इसलिए कभी भी गुस्सा करे तो कोई भी आपको कदम उठाना है, कोई भी स्टेप लेना है तो आप वो समझदारी के साथ लें और एकदम कूल माइंड होकर ले। कभी भी गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। और अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शक करना। दोनों लोग आजकल मैंने ज़्यादातर देखा है कि क्या करते हैं, दोनों पार्टनर एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं कि मेरा हस्बैंड ऐसा है या मेरी वाइफ ऐसी है या मेरा जो भी आप रिलेशनशिप में कि ये ऐसा है। क्या है कि शक करते रहते हैं, अपने के ऊपर विश्वास बना के ही नहीं रखते। और विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, ये तो एक पति पत्नी का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता हो, अगर उसमें विश्वास नहीं है, उसमें कोई आप एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, विश्वास ही ख़त्म हो गया तो कुछ भी नहीं बचता है। और शक एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी कोई बीमारी की ना तो कोई दवाई है ना कोई इलाज है। और इसका काम क्या है, रिश्तों को खोखला करना, हमारे आपस में रिश्तों को तोड़ना, बस इसका यही काम है। तो अपने इस रिलेशनशिप में शक को तो बिल्कुल भी मत आने दे। एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाकर रखें, शक बिल्कुल भी ना करें। अगर आप अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं तो इस शक के कीड़ों को बाहर निकाल फेंकिए। और अब आता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि दोनों जब लड़ाई झगड़ा होता है तो लड़ाई झगड़े के बाद दोनों बैठकर ये सोचिए कि हम क्यों झगड़े थे, हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों इतना झगड़ा किया। और दोनों आपस में एक दूसरे से ये प्रॉमिस करना चाहिए कि हम आज के बाद इस बात को लेकर तो कभी भी नहीं झगड़ेंगे। क्योंकि जब हम धीरे धीरे हर बातों के लिए ऐसे प्रॉमिस करेंगे और इसका प्रयास भी करेंगे कि हम अब से नहीं झगड़ेंगे तो हमारे बीच झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। और जब दोनों ही अपनी गलतियां मानेंगे, क्योंकि आप ये बात मानिए कि जो ताली होती है ना वो एक हाथ से नहीं बजती, उसमें 2 हाथों की ज़रूरत होती है। तो अगर हम अपनी तो गलती ना माने और अपने पार्टनर की ही सारी गलतियां माने तो कभी भी लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते हैं। अगर हमें अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म करने हैं और अपना एक नए जीवन की शुरुआत करनी है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि सामने वाले की गलती नहीं है, गलती तो हम में भी है, हमने भी गलती की है, हमें ये मानना पड़ेगा। और अगर हम दोनों ही अपनी गलती माने तो हमारे बीच झगड़ा ही नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मैंने जो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स बताए हैं आई होप आपको ये भी पसंद आए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी करिए। और अभी तक अगर आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।